सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो ना कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो ना कोई। बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही, बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो ना कोई। एक उसी से दिल का रिश्ता, एक उसी से नाता है। एक उसी से दिल का रिश्ता, एक उसी से नाता है। इन नैनों को सिवा शिव के और नजर न आता है। इन नैनों को सिवा शिव के और नजर ना आता है। मात पिता शिक्षक सद्गुरु, मात पिता शिक्षक सद्गुरु, बंधु सखा सब वो ही। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो ना कोई। ओम शांति। सभा को देख करके मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझ रहा हूँ, क्योंकि ये वो सभा है जो दुनिया में कोई ऐसी सभा नहीं होगी। ये वो आत्माएं हैं जिनको मिलने के लिए रात को भगवान आया था प्यार में खींच करके। दुनिया भगवान को, बाबा को, परमात्मा को, अपने इष्ट को पुकार रही है। वो सुन नहीं रहे हैं, अगर सुन भी रहे हैं तो आ नहीं रहे हैं। और ये वो आत्माएं हैं जो अपने प्यार के रस्सी में खींच करके भगवान को लाया, और भगवान को कहना पड़ा कि भाई आप बहुत हमारे क्या हो। भगवान के हम सब नैनों के नूर हैं। हम कौन हैं? उम्मीदों के सितारे हैं। बाबा ने कहा कि आप ऐसे नहीं आए हो, ट्रेन में प्लेन में नहीं आए हो, प्यार में खींच करके आए हो। कल का मुरली का फर्स्ट लाइन यही है ना, जिनको भगवान प्यार करता है। सोचो आप क्या करते हैं वो मैं नहीं जानता हूँ, वो आप जानते हैं, लेकिन आपको भगवान का प्यार करते हुए देखा, सुना, वो मैं वर्णन करता हूँ कि जिनको भगवान प्यार करता है। आप अपने शहर में घर से बाहर जा रहे हैं, हजारों लोग मिलते हैं, सैकड़ों लोग मिलते हैं, क्या सबको आप प्यार करते हैं? नहीं। जो आपका अपना होगा उनको ही प्यार करते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, नमस्ते करते हैं, हाल चाल पूछते हैं, सबका तो नहीं पूछते हैं। तो भगवान प्यार बांटने के लिए, प्यार देने के लिए अपने प्यारे बच्चों के लिए कल आया था। तो आप कितने भगवान के नज़दीक हैं, रिलेटिव हैं, संबंधी हैं। ये टॉपिक पर बात करने की जरूरत है? जरूरत मैं नहीं समझता हूँ।
अरे आप इतने भगवान के नज़दीक हो, इतने संबंधी हो कि उसको ऊपर रहा नहीं जाता है, फट से आपके पास भाग करके आ जाता है। आता है या नहीं आता है? खाली इस हॉल में नहीं, आप जहां घर में भी रहते हो, बुलाते हो, बाबा आप आओ, आपके लिए हम सूखी रोटी और साग बना करके रखे हैं, ये भोग स्वीकार करो। क्या बाबा का आता है या नहीं आता है? पीछे माताएं बैठी है, गांव की माताएं बैठी हैं, अनुभव सुनाए। सूखी रोटी स्वीकार करने के लिए भगवान आ जाता है गांव में। शहर की बात छोड़ दीजिए, सोचो हम कितने लक्की हैं, कितने भगवान के नज़दीक हैं, कितने भगवान के हम समीप का हमारा उनसे रिश्ता है। बिना रिश्ता के कोई किसी के घर में भोजन करने जाएगा क्या? कितना भी भूख लगी हो आपको, किसी के घर में जाएंगे? वो भगवान कुबेर जो दूसरों को, सारे विश्व को खिलाता है, आप बुलाते हो तो आपके झोपड़ी में आ जाता है, आपके टूटी फूटी मकान में आ जाता है, आपका पुराने फ्लैट में आ जाता है। वो ये नहीं देखता है कि तुम्हारा फ्लैट अच्छा नहीं, हम नहीं आएंगे, तुम्हारा मकान अच्छा नहीं है, हम नहीं आएंगे, ऐसा बोलता है क्या? नहीं बोलता है। आपका प्यार, आपका संबंध इतना गहरा है कि वो आने बिना रह नहीं सकता है कि नहीं? हम सबका यही अनुभव है या अलग अलग अनुभव है? माताएं बताएं, यही अनुभव है। तो उस बाबा का संबंध शब्दों में वर्णन करें? अब थोड़ा एक स्टेप और चलें कि हम संबंध किससे होता है? बरोबरी से होता है, एक जैसे से होता है, समानता से होता है। ऐसा तो नहीं कि आप बहुत बड़े व्यापारी हैं, बहुत बड़े व्यक्ति हैं, ऑफिसर हैं, और जाकर के झुग्गी झोपड़ी में कोई बैठा है उससे आप जाके संबंध जोड़ेंगे, दोस्ती करेंगे? जाएंगे? कभी भी नहीं जाएंगे। दोस्त आपका हो या ना हो, ऐसा दोस्त नहीं बनाएंगे। दोस्त कौन सा बनाएंगे? जो आपके लेवल का होगा, आपसे थोड़ा ऊंचा होगा, उससे दोस्ती करेंगे ना, उससे रिश्ता जोड़ेंगे ना। आज परिवार में भी रिश्ता हम जोड़ते हैं तो किससे जोड़ते हैं? अपने लेवल के लिए जोड़ते हैं, अपने से ऊपर के जोड़ते हैं। यही ढूंढते हैं ना दुनिया में। भगवान किससे रिश्ता जोड़ा है? सोचो, बड़े बड़े संत, महान धर्माचारी, बड़े बड़े नेता, राजनेता, धर्म नेता, उनके साथ संबंध नहीं जोड़ा, और हम साधारण बच्चों के साथ संबंध जोड़ा। हम साधारण, हमारी ये माताएं पीछे बैठी है गांव के जमीन पर, जो कुर्सी खाली होते हुए भी उनका त्याग नहीं, हम जमीन पर ही बैठ के भगवान को यहीं बुलाएंगे, उसको जमीन पर आना होगा। तो बताओ किसका प्यार है? तो हम बच्चों का संबंध है, लेकिन अब हमको संबंध तो जोड़ लिया, बना लिया, उसने चुन लिया। क्या हम वैसे बने हैं? वो चाहता है हमारा एक एक बच्चा फरिश्ता बने, एक एक बच्चा ब्राह्मण सो फरिश्ता। हमको ब्राह्मण बना दिया। हम सब जन्म लेते बीके लिखना शुरू कर दिए, बीके फलाना, हम ब्राह्मण हो गए। ब्राह्मण से फरिश्ता बना रहा है, फरिश्ता सो देवता। तो हमको इतनी लगन है कि हम सच्चे ब्राह्मण हैं, मुझे फरिश्ता बनना है, भगवान के साथ रिश्ता निभाना है। बाबा यहाँ बैठे, स्टेज पर बैठे, किसको देखता है? जो सभा में बैठी है उन्हीं को केवल नहीं देखता है, जो सभा में नहीं बैठी हैं उन आत्माओं को भी देखता है। कैसे देखता है? फरिश्ता है ना, वो देवता है, देवता से भी ऊपर है ना, परमात्मा है ना। तो वो क्या चाहता है हम बच्चों को कि इस
जो हमारे को जो चोला मिला है, ये जो शरीर मिली है, हम इससे परे उठें। शरीर से परे उठेंगे, शरीर को भूलेंगे, देह भान को भूलेंगे, तो क्या होंगे? अशरीरी बनेंगे। अशरीरी बनेंगे तो फरिश्ता के एक कदम हम पांव रखेंगे फरिश्ता के लिए। बाबा क्या चाहता है? बाबा हम बच्चों से चाहता है कि जैसा बाबा किस नजर से देखता है, बाबा हमको इतना ऊंची नजर से देखता है। तो आज ब्रह्मा बाबा को देखें, ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ, शिव बाबा उनमें आए, साक्षात्कार कराया, तो बाबा ने क्या कहा कि बच्चे आप आत्मा हो, आपको फरिश्ता बनना है, देवता बनना है, विश्व को नया बनाना है, स्वर्ग स्थापन करनी है। साक्षात्कार में उनको यही दिखाई दिया ना, यही बाबा ने इशारा दिया ना। हम बच्चों को दीदी ने कोर्स कराया तो उन्होंने कहा कि आप आत्मा हो, आपको फरिश्ता बनना है, आपका लक्ष्य है, देवता बनना है। बाबा को धुन सवार हो गई, फरिश्ता बनने के लिए धुन सवार हो गई। बाबा कारोबार भी करते थे, ऐसा नहीं कि शिव बाबा की प्रवेशता हुई, धुन सवार हो गई तो कहीं एक कोठरी में बैठ करके तपस्या करने लगे, नहीं। यज्ञ को एस्टैब्लिश करनी थी। नए नए बच्चे आए, उनको भी योग्य बनाना था, और कई विघ्न आए। आप लोग अच्छी तरह से बाबा की जीवन कहानी जानते हो। लेकिन वो सब कुछ होते हुए बाबा को धुन था, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। उन्होंने इतना तप किया। लोग तप तो कहीं एकांत में बैठ के करते हैं, बाबा ने ऐसा तप किया कि वो लिखना शुरू कर दिया, डायरियां भर दी, कॉपी भर गया, कुछ नहीं रहा तो दीवारों पर लिखना शुरू कर दिया, नशा, मैं आत्मा हूं। रिश्तेदारों को भी उसी नजर से देखा, ये आत्मा है। अपनी लौकिक युगल को भी सामने देखते हैं, ये आत्मा जसोदा आत्मा है, बच्चा नारायण आत्मा है। बच्चा बच्चा नहीं दिखाई देता है, नारायण नहीं दिखाई देता है, आत्मा दिखाई देता है। इतनी अपने आप को भुला दिया, शरीर को भुला दिया कि बाबा को, शिव बाबा को भी कहना पड़ा कि ये मेरी बन्नी है। बन्नी मैंने समझते हैं, ये मेरी युगल है। बाबा ने कहा या नहीं कहा है? मैं कहता हूं, बाबा ने अपने आप को भुलाया तो शिव बाबा ने स्वीकार किया कि मेरी बन्नी है, या ब्रह्मा बाबा ने कहा कि नहीं मैं आपके युगल हूं? बाबा ने कभी नहीं कहा। शिव बाबा ने कहा ये मेरी बन्नी है, युगल है, इनके द्वारा हम बच्चों को एडॉप्ट करता हूं। कितना अपने आप को भुलाया होगा। तो भगवान से रिश्ता जोड़ना है, भगवान से सब रिश्तों की अनुभूति करनी है, तो क्या करना पड़ेगा? सामने सैंपल है, बाबा, मम्मा, दादियां, सैंपल है या नहीं है? एक ही सैंपल है, हजारों सैंपल है हमारे सामने। तो हमको क्या करना है? हमको धूल लगा देनी है ये शरीर के भान को भूलने का, शरीर के देखने का, ये मिट्टी को देखने का। इसको भुलाने के लिए बाबा ने कितनी चश्मा दिया। मिला है या नहीं चश्मा? मिला है, हाथ उठाए जिनको नहीं मिला है, हम एवरेल से दे दें। सबको बाबा ने चश्मा दिया। क्या दिया? बाबा ने कहा कि बच्चे तुम डायमंड हो, देवताएं गोल्डन है, और तुम बच्चे डायमंड हो। बाबा हमको उस नजर से देखा कि बच्चे हमारी ये साधारण बच्चे
डायमंड हैं, देवताओं से भी ऊंच हैं। देवताओं के लिए क्या कहा? देवताओं का शरीर गोल्डन है, ब्राह्मणों का शरीर डायमंड है। कहा या नहीं किया? मैं कह रहा हूं। बाबा ने कहा कि बच्चे तुम डायमंड हो। अब ये डायमंड शरीर से, ये डायमंड नेत्र भी तो डायमंड होगा, या नेत्र गोल्डन होगा या सिल्वर होगा? शरीर डायमंड है और नेत्र सिल्वर गोल्डन नहीं, नेत्र भी डायमंड होगा, कान भी डायमंड होगा। एक नेत्र से मैं क्या देख रहा हूं, इस मुख से क्या निकाल रहा हूं, इस डायमंड से क्या सुन रहा हूं, सोचिए अपने दिल पर हाथ रख करके। क्योंकि भगवान से रिश्ता जोड़ना है ना, भगवान से सर्व संबंधों की अनुभूति करनी है ना। तो जब तक हम उस जैसा नहीं बनेंगे तब तक कैसे अनुभूति करेंगे? कहने मात्र से नहीं, ऐसा बनना है। वो बना रहा है, वो कह रहा है, वो उस नजर से देख रहा है, टेम्पटेशन नहीं दे रहा है। जैसे हम अपने बच्चे को टेम्पटेशन देते हैं, तुम फर्स्ट क्लास फर्स्ट लाएगा तो ये इनाम तुमको दूंगी या दूंगा। बाबा ये नहीं कहा कि तुम डायमंड बनोगे तो तुमको ये इनाम देंगे, विश्व का मालिक बनाएंगे, ऐसा कभी नहीं कहा। वो आते कहा बच्चे तुम डायमंड हो, सर्टिफिकेट दे दिया। और हम डायमंड बच्चे क्या कर रहे हैं? भगवान से रिश्ता जोड़ना है। भगवान किस नजर से हम बच्चों को देख रहा है, जरा सोचें। क्या हम लोग उस नजर से, उस उमंग से, उस उत्साह से अपने अंदर भरते हैं कि हम डायमंड हैं? कहां भी किसी को भी देखे डायमंड देखें। सोचो कितना स्मृति रहती है कि मैं डायमंड हूं। भगवान ने तो सर्टिफिकेट दे दिया, नहीं ब्राह्मण सो डायमंड, ये नहीं कहा ब्राह्मण देवता वो डायमंड, नहीं, ब्राह्मण संगम युगी ब्राह्मण वो डायमंड। भगवान ने तो दे दिया। हम अपने आप को कितना समझ रहे हैं? वो सब कुछ दे रहा है, हम अपने अंदर कितना समा रहे हैं, सोचो। अव्यक्त मुरली बाबा ने कहा कि आप बच्चे, आपके सामने ब्रह्मा भोजन रखा है, बहुत पौष्टिक है, बहुत ताकतवर है। ब्रह्मा भोजन आपके नाम से आया है, यहाँ रखा है टेबल पर। जब तक वो ब्रह्मा भोजन हम अपने अंदर स्वीकार नहीं करेंगे तो ताकत आएगी नहीं? आएगी ना? हम सबको पता है हमारा भोजन है, हमारे नाम से आया है, लेकिन ताकत तब आएगी, शक्ति तब आएगी, एनर्जी तब आएगी जब हम उसको स्वीकार करेंगे, अंदर उतारेंगे। उसी तरह बाबा ने ज्ञान तो हम सबको दे दिया है, कोई कमी नहीं रखा है। हर ज्ञान हर बच्चों के रोम रोम में है, लेकिन हम अपने जीवन में कितना उतारा है, वो स्वरूप कितने बने हैं, सोचो। आत्मा का ज्ञान हम सबको है, लेकिन हम स्वरूप बने हैं। बहुत बड़ी बात है। बाबा ने जो ज्ञान का सागर हम बच्चों को ज्ञान दिया है, लेकिन वो स्वरूप बने हैं नहीं बने हैं। तो ज्ञान है, स्वरूप नहीं बने हैं, तो ज्ञान अलग है, मैं अलग हूं, है या नहीं है? तो इसलिए हमको हर बाबा के हर नॉलेज का, हर महावाक्य को अपने जीवन में उतारना है, तब वो संबंध वो जोड़ेगा, तो वो संबंध का सुख मिलेगा, तो वो संबंध हम निभा सकेंगे। और उसके लिए हमको बेहद का वैराग, उसके लिए बेहद का त्याग। ब्रह्मा बाबा को देखो, एग्जाम्पल, बेहद का वैराग था, सब कुछ था, लेकिन बाबा अपने लिए कुछ यूज नहीं करता था। पंजाब का टर्न है,
बाबा के दिनों में भी पंजाब के भाई बहने आते थे। एक माता बहुत अच्छी स्वेटर बनाकर लाई, उन दिनों में बहुत ठंडी पड़ती थी, अभी तो ठंडी बहुत कम है। बाबा से वो माता मिली और कहा, बाबा ये हम बाबा की याद में एक एक ये किया है, बुना है, ये स्वेटर तैयार की हूँ। बाबा आप बुजुर्ग हैं, उम्र बहुत है, ठंडी बहुत पड़ रही है, बाबा ये आपके लिए हम लाए हैं। बाबा ने बहुत प्यार से स्वीकार किया, बहुत प्यार से स्वीकार किया। आगे सुने, उस बच्ची को दृष्टि दिया, टोली दिया, खुश करके भेजा। दूसरी पार्टी आई, भाई उसमें थे, एक भाई था। बाबा ने कहा कि बच्चे बहुत ठंडी पड़ रही है, तुम्हारे पास स्वेटर नहीं है, देख बाबा के पास ये स्वेटर आया है, ये तुम पहनो, ठंडी नहीं लगेगी। वैराग, अपने लिए कुछ नहीं। बाबा, अभी जो बाबा का रूम पांडव भवन देख रहे हैं तो बहुत अच्छा है। वो 3-4 रूम, छोटे छोटे रूम थे। बाबा के अव्यक्त होने के बाद वो तोड़ करके बड़ा रूम बनाया गया, क्योंकि इंटरनेशनल हेडक्वार्टर हो गया, वीआईपी वहाँ आ रहे हैं, वो छोटे से रूम में कैसे बैठेंगे। बाबा उस छोटी सी रूम में बैठ करके, उन बाबा के सामने हिस्ट्री हॉल बन गया था और कमरे बन गए थे, ट्रेनिंग सेंटर नीचे का पोर्शन बना हुआ था। हमारी बड़ी दादी और सब दादियाँ कहाँ रहती थी? वो जो पासपोर्ट और ये है जो वहाँ वो ऑफिस जो बनाया है, वहाँ वो छोटे से एक हॉल में। आज तो हम ढूंढते हैं भाई हमारे को रूम जो मिला है अटैच बाथरूम है, नहीं है तो कोई रूम दो अटैच वाली। और वहाँ हमारी दादियाँ रहती थी, बड़ी दादी का स्थान रहने का वही था। स्नान करने के लिए कहाँ जाते थे? जो आज टोली किचन है पांडव भवन का, वहाँ वो बाथरूम था। देखो त्याग। तो उन दिनों में वो मकान बन गए तो दादियाँ उधर शिफ्ट हो गई, तो दादियाँ कहती थी बाबा आप भी आ जाओ। बाबा ने कहा कि नहीं, शिव बाबा इस पुराने मकान में आया है तो ये बाबा नए मकान में नहीं जाएगा, ये पुराने मकान में ही रहेगा। बारिश होती थी खूब, रात को भी बारिश तो पूछ के नहीं आती है कि दिन को ही बारिश बरसे रात को नहीं, रात को भी बारिश होती थी। बाबा छाता लगा करके अम्ब्रेला बिस्तर पर बैठे रहता था, शिव बाबा को याद करता था, लेकिन रूम शिफ्ट नहीं किया। त्याग। ऐसे ही शिव बाबा ने अपना बन्नी बना लिया, ऐसे ही शिव बाबा ने अपना युगल बना लिया? नहीं। ब्रह्मा बाबा ने कहा नहीं कभी, लेकिन ब्रह्मा बाबा का त्याग, तपस्या, वैराग्य, उनकी प्यूरिटी, वो देख करके शिव बाबा ने कहा कि नहीं ये मेरी बन्नी है, ये मेरा पहला बच्चा है। शिव बाबा का पहला बच्चा कौन है? ब्रह्मा बाबा है। क्योंकि उन जैसा आज्ञाकारी, उन जैसा वैरागी, उन जैसा त्यागी, उन जैसा तपस्वी शिव बाबा को दूसरा बच्चा कोई मिला नहीं। समझ रहे हैं ना? तो उस जैसा हम लोगों को भी त्याग, तपस्या लानी है तो भगवान से रिश्तों का अनुभूति करेंगे। वो हमारा पिता है, वो सब कुछ देने के लिए तैयार है, दे रहा है। थोड़े दिन पहले अव्यक्त मुरली में आया था, बच्चे तुम ये शरीर को, सांप को क्यों देखते हो? ये शरीर सांप है, मणि को देखो। सांप में मणि चमकता है तो लोग क्या देखते हैं? अरे ये मणि बहुत चमक रहा है, बहुत लाइट है, मणि को देखते हैं, सांप को नहीं देखते हैं। तो बाबा ने कहा कि तुमको डायमंड नेत्र दिया है, इस डायमंड नेत्र से सांप को नहीं देखो, शरीर को नहीं देखो, मणि को देखो। अगर हम मणि देखने का अभ्यास हो जाएगा तो बाबा अपने आप रिश्ता हमारे से बना लेगा और उन रिश्तों का अनुभूति कराएगा।
वो मेरा बच्चा है, वो मेरा फ्रेंड है, वो मेरा सखा है, मेरा टीचर है। वो रिश्ता अपना रहा, निभा रहा है, 87 ईयर हो रहा है, बाप बन करके हमको सब कुछ दे रहा है, विश्व का मालिक बना रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम एक नया दोगे, एक पैसा दोगे तो बाबा क्या कहते हैं, तुम एक ईंट लगाओ तो बाबा तुम्हारे लिए महल देंगे। देगा या नहीं देगा? हमको विश्वास है, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं। बाबा बोलते हैं अव्यक्त मुरली की बात, ये दवाइयों वाला शरीर है। शरीर, आज कोई ऐसा बैठा है जो बिना दवाई टिक्की का उसका शरीर हो? कुछ न कुछ खानी पड़ती है। ये दवाइयों वाला शरीर भी हम भगवान को नहीं देते हैं, अगर देते हैं तो कौन सी देते हैं। और फिर कहते हैं अरे बाबा को तो हमने सब कुछ दे दिया, अपना जीवन भी दे दिया। कौन सा जीवन दिया? बाबा ने हमको कौन सा जीवन दे करके भेजा था? देवता भेजा था। जब हम इस धरा पर आए, स्वर्ग में आए, तो हम सब कौन थे? देवता थे ना। आज ये वो देवता वाला शरीर जन्म लेते 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 क्या हो गया है? दवाइयों पर चल रहा है। तो हम बाबा के, फिर भी वो ये नहीं कहता है कि नहीं तुम्हारा दवाई वाला शरीर, तुम्हारा मलहम पट्टी वाला शरीर, तुम्हारी बीमारी वाली शरीर हम नहीं लेंगे। नहीं स्वीकार कर रहा है। फिर भी हम ये पुरानी शरीर देने के लिए भी सोचते हैं, 10 बार दूं या न दूं, या इंडिपेंडेंट रहूं। सोचते हैं या नहीं सोचते हैं? सोचते हैं। और हम कहते हैं कि सर्व संबंधों का सुख बाबा से हमको मिले। मांगना नहीं है, दाता दे रहा है। सूरज निकला है, आप अंदर बैठे हैं, शॉल लेकर के बैठे हैं। सूरज कहेगा कि बाहर आ जाओ और तुम हमारे से गर्मी लो। अरे खड़ा हो जाओ, धूप है, गर्मी ऑटोमेटिक मिलेगी, उसका धूप ऑटोमेटिक मिलेगा। बाबा उसी तरह हम बच्चों को दे रहा है, संबंधों का रस दे रहा है, संबंधों का सुख दे रहा है। हम ले नहीं रहे हैं। हम अपने योग्यता के अनुसार उसको अपने जीवन में अपना रहे हैं, ले रहे हैं। हम संपूर्ण बन करके नहीं ले रहे। बाबा क्या कहता है? नहीं ये बच्चे सब कुछ तुम्हारे लिए है। तो बाबा कभी कभी क्या कहते हैं, हमारे बच्चे इतने भोले हैं कि थोड़ी सी अनुभूति हो जाती है तो खुश हो जाते हैं। आज अमृत वेले बहुत शांति की अनुभूति हुई है, बहुत अशरीरीपन की अनुभूति हुई है। अरे बाबा शांति के सागर, मास्टर शांति के सागर बना रहा है। क्यों? तुम्हारे अपने लिए नहीं बना रहा है, सारे विश्व के लिए भी बना रहा है कि सारे विश्व की आत्माएं अशांत हैं, दुखी हैं, परबस हैं, उनको शांति का दान दो। हम थोड़े से शांति में खुश हो जाते हैं। अरे बहुत, आज तो बहुत शांति की अनुभूति हुई है, अशरीरीपन की अनुभूति हुई है, शक्ति की अनुभूति हुई है। लेकिन बाबा क्या देता है? बाबा का आस क्या है? अरे बच्चे तुम इतना लो, सारे विश्व को बांटो। परसों तरसों की मुरली, साकार मुरली में था, बाबा घर घर में जाएगा क्या संदेश देने के लिए? संदेश देने के लिए हम फरिश्तों को रखा है। तो हम फरिश्ता बनेंगे तो संदेश देंगे ना। नहीं तो इस रूप में जाएंगे तो लोग सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। हमारे से भाषणा मिलनी चाहिए। ये भगवान के बच्चे हैं, भगवान से मिल करके आए हैं, ये फरिश्ते हैं, फरिश्ते की खुशबू तो मिले। तो वो स्वरूप हमको बनना है। उस स्वरूप में रहेंगे तो बाबा से उस संबंध की खुशबू आएगी। हमारा बाबा हमारा पिता है, माता पिता सखा सब है, हम भक्ति मार्ग से जोड़ते नाता आए हैं। लेकिन बच्चा कौन जो पिता को दिल से लगे? जो आज्ञाकारी होगा, जो श्रीमत पर चलेगा, उस बच्चे को बाबा गले से लगाएगा। साकार मुरली में आता है, सर्विसेबल बच्चों को बाबा सीने से लगाता है।
बाबा साकार मुरली में कहा या नहीं कहा? किसको सीने से भगवान लगाता है? जो सर्विसेबल हैं। क्या हम दिन रात सर्विस के लिए उछल मारते हैं, उछलते रहते हैं? किसको बाबा सीने से लगाने के लिए बैठा है, बुला रहा है, हम जा नहीं रहे हैं, हम अपने आप में बिजी हैं। बाबा बिजी हैं, बाद में आते हैं। सोचो, ये संगम का समय है, प्राप्ति का समय है। ऐसा समय सतयुग में नहीं आएगा। रात के मुरली में बाबा ने कहा, देवताओं का आपने गोद लिया, प्यार लिया, स्नेह लिया, महात्माओं का लिया, अपने माता पिता का लिया। ये ईश्वरीय गोद, ईश्वरीय संबंध केवल एंड केवल संगम में मिलता है, किसी युग में नहीं मिलता है। अब जो चीज केवल इस संगम में मिलता है, सोचो हम कितना रख लें। हम इतना ध्यान रखते हैं। आज देखते हैं गांव में माताएं, और भी हम शहरों में भी देखते हैं, आजकल हरी सब्जियों का दिन है, मेथी है और सब्जियां हैं। माताएं खरीद कर लाती है, उसको सुखा कर रखती है कि गर्मी में मई जून में कोई हरी चीज़ नहीं मिलेगी तो इसको हम यूज करेंगे। क्या भगवान इतना हमको दे रहा है? शांति का सागर, सुख का सागर, वो मास्टर शांति का सागर, सुख का सागर, ज्ञान का सागर, शक्तियों का सागर बना रहा है। क्या हम ले करके हम 84 जन्मों के लिए इकट्ठा करते हैं? सोचो, सिंपल बातें वो दे रहा है, ये सीजन है। क्या हम उससे लाभ ले रहे हैं? हम लोगों को दिन रात धून लग जानी चाहिए, नहीं, ये सीजन है प्रभु मिलन का, परमात्म प्राप्ति का, परमात्म संबंधों के सुख लेने का। सतयुग में आप जाएंगे, धन्य धान्य संपन्न होंगे, हीरे जवाहरात का महल होगा, 36 प्रकार का भोजन आपको मिलेगा, लेकिन परमात्मा बाबा नहीं मिलेगा। ये दैवी परिवार नहीं मिलेगा। आप अपने परिवार में रहेंगे, इतनी बड़ा परिवार, इतने बड़े, ये कहाँ मिलेगा? द्वापर में मिलेगा? सबके मंदिर अलग अलग होंगे, अपने मंदिर में लोग होंगे। ये संगम का समय है, तो हमारा स्नेह, हमारा प्यार, बाबा हमको क्या बना रहा? मास्टर सागर बना रहा है, ज्ञान का सागर, सुख का सागर। तो वो ज्ञान, सुख, प्यार हम बांटते चले, चाहे ईश्वरीय परिवार हो, चाहे बाहर का हो, चाहे कोई भी हो, हमारे नज़दीक आए, वो भरपूर हो करके जाए। ऐसा हम लोग करते हैं, ऐसा लक्ष्य रखा है, इस लक्ष्य से हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, इस लक्ष्य से हम चल रहे हैं। नहीं, ऐसा सोचना तो हमको सर्व संबंधों का बाबा ऊपर से भेजेगा, उसको रहा नहीं जाएगा। वो मेरा बच्चा पसीना पसीना हो रहा है, सेवा कर रहा है, वो आकर के मेरे सिर पर हाथ फेरेगा, प्यार देगा। जैसे आपका बच्चा आपको कोई मेहनत कर रहा है, आप देख रहे हैं कि गर्मी में इतना मेहनत कर रहा है, तो आप क्या ले जाते हैं? उसके लिए पानी ले जाते हैं, उसके लिए प्यार देते हैं, बोलते हैं बेटा अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लो, उसके सिर पर हाथ रखते हैं। तो आप एक लौकिक माँ बाप अपने बच्चे को मेहनत को नहीं देख सकते हैं, तो अगर हम ईश्वरीय सेवा करें तो बाबा खाली रात को प्यार देने आया था, हमको स्नेह देने भी आएगा, वो शक्ति देने भी आएगा, हमारे सिर पर हाथ रखेगा, हमारे को सीने से भी लगाएगा। ये वही वक्त चल रहा है संगम का। हम इसको रियलाइज करें, अपने आप से बातें करें। समस्याएं आएगी, क्यों ब्रह्मा बाबा के सामने समस्या नहीं आई थी? आई थी, लेकिन उस समस्या को समस्या नहीं देखा। शिव बाबा में इतना अटूट निश्चय था
कि बाबा हमारे साथ है, ये समस्या कोई बड़ी बात है क्या? ये तो छोटी सी है। बाबा हम बच्चों को क्या कहते हैं? माया कोई ये है क्या? कागज के बिल्ली है, फूंक दो तो उड़ जाएगी। कहता है या नहीं कहता है? तो हम लोगों को उतनी नशे में, उमंग में, उत्साह में, लगन में रहना है। वाह मेरा भाग्य, वाह मेरे साथ कौन है। ज्ञान का सागर हम बच्चों को क्या दे रहा है? सबको मास्टर ज्ञान सागर बना रहा है। दुनिया के लोग वेदों में, शास्त्रों में कहाँ कहाँ ज्ञान ढूंढ रहे हैं। हम बच्चों को घर बैठे ऐसा ज्ञान दे दिया। बच्चे तुम आत्मा हो। हम अपने घर में छोटे बच्चों को भी सिखा देते हैं, अपने को आत्मा समझो। छोटे बच्चों को कहते हैं, बच्चे आत्मा कहाँ है, तो फट से वो अंगुली का इशारा ये करता है। बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े धर्माचारी, उनसे पूछिए आत्मा परमात्मा के बारे में तो वो नहीं स्पष्ट करेंगे। वो कहेंगे कि वो तो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है, आत्मा सो परमात्मा। बताइए, ज्ञान का सागर, जो इसमें कोई संस्कृत का विद्वान नहीं होगा, उनको भी ये ज्ञान हो गया कि नहीं मैं आत्मा हूँ, हमारा पिता परमात्मा निराकार है, वो परम धाम के निवासी है। हम योग करने बैठते हैं तो कहाँ योग लगाते हैं? सीधी बुद्धि को परम धाम में ले जाते हैं, अशरीरी बनने का अभ्यास करते हैं। यही अभ्यास करते हैं ना। तो यहाँ बैठे हैं और उस ईश्वरीय संबंध का, प्यार का सुख पा रहे हैं। मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या ढूंढना पड़ता है? वो लोग मूंझे हुए हैं। उनसे पूछिए भगवान का अंत पाना, वो कहेंगे कि मुश्किल है। जीवन 60 साल लगा दिए तपस्या में, लेकिन अभी तक मुश्किल है। यहाँ बाबा जन्म देते, कोर्स करते, निश्चय हो जाता है मैं आत्मा हूँ, हमारा पिता परमात्मा है, वो परम धाम निवासी है या नहीं? कितना स्पष्ट ज्ञान हमको मिला। इतना स्पष्ट ज्ञान मिलने के बावजूद अपने जीवन में उतारा, स्वरूप बने। जब तक हम स्वरूप नहीं बनेंगे तब तक दूसरों को स्वरूप बना नहीं सकते। ज्ञान ही दे सकते हैं। बाबा ने फरिश्ता क्यों बनाया? स्वरूप बन जाए। फरिश्ता वही बनेगा जो स्वरूप बनेगा, इन बातों से ऊपर उठेगा। बाबा हर संबंधों का रस दे रहा है। वो कह रहा है बच्चे कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे को याद करो, मैं तुम्हारी सेवा के लिए बैठा हूँ। कोई प्रॉब्लम आता है, सिर दर्द हुआ, कोई बीमारी हुई, तो हम किसको याद करते हैं? डॉक्टर को याद करते हैं। डॉक्टर जब बोल देता है कि नहीं ये रोग ठीक होने वाला नहीं है, तो परमात्मा को कहते हैं बाबा अब मदद करो। रोग होते हुए याद नहीं आता है कि वो तो मेरा सुप्रीम सर्जन है, मेरा दोस्त है, मेरा बाप है, वो सुप्रीम सर्जन है। कुछ भी हो हम याद करें। अटूट निश्चय। हमारे दादियों में क्या था? अटूट निश्चय था। बेगरी पाठ था, पैसा नहीं था, 4 आना पैसा भंडारे में था। अभी 4 आना पैसे 400 लोगों को खिलाना है। सोचो, ब्रह्मा बाबा को अगर ये हो जाए तो ब्रह्मा बाबा क्या हो जाए? लेकिन बाबा को कोई चिंता नहीं। एक बार की बात है, 4 दादियों को सुबह से डायरिया हो गया। अब वो स्नान कर रही हैं, डायरिया है। हमारा विश्व किशोर दादा जो यज्ञ के मैनेजर थे, उनको देखा नहीं गया कि 4 हमारी बड़ी बहनें और इनको डायरिया हो गया, क्या करें?
अपने जेब में हाथ लगाया, मैनेजर था, पैसा है नहीं। सोचा कि शायद रूम में कभी हम लोग स्नान करने जाते हैं, कपड़ा चेंज करते हैं तो कुछ जेब में होता है तो अलमारी में रख देते हैं, तो हो सकता है कि वहाँ पैसा हो। वहाँ पूरा अपना रूम ढूंढ डाला, एक आना 4 पैसा मिला। 4 पैसे को मार्केट में गया, उसने डायरिया के एक गोली दिया, लेके आ गया। अभी 4 बड़ी बहनें हैं, किसको ये गोली दे, ये सोच रहे थे। इतने देर में बाबा आए और बाबा बोले, बच्चे क्या सोच रहे हो? तो नहीं बाबा, मैं तो कुछ नहीं सोच रहा। नहीं, आपके चेहरे से लगता है कि कुछ सोच रहे हो। तो दादा ने कहा कि बाबा, ये 4 हमारी बहनों को सुबह से डायरिया है, मैं ढूंढा तो मेरे रूम में 4 पैसा मिला, मार्केट गया, ये गोली दिया उसने, अब मैं सोच रहा हूँ कि किसको खिलाऊं। बोला कि ये छोटी सी बात है, इतना देर तक सोचते हो, लाओ मेरे को दे दो। बाबा ने गोली लिया, चाकू मंगाया, 4 टुकड़ा किया, 1 गिलास पानी मंगाया, सबके मुख में एक एक टुकड़ा डाला, पानी पिलाया, डायरिया ठीक। निश्चय, संबंध, प्यार, बाबा का प्यार, मेरे बच्चे हैं। पेपर आया है, यज्ञ में बहुत पेपर आया है। ऐसा ही विश्व महाराजन नहीं बनाया है बाबा ने। पेपर देने के बाद उनको अष्टरत्नों में ये किया है कि नहीं, ये अष्टरत्न हमारे ये हैं, क्योंकि बहुत पेपर दिए हैं, लेकिन निश्चय हिला नहीं है। संबंध को उन्होंने ये नहीं किया कि नहीं, जो भी हैं बाबा के छत्र छाया में है, वो बाबा है, वो मेरा पिता है। ये पिता कहाँ भी किसी युग में नहीं मिलेगा। मेरा सखा है, मेरा दोस्त है, मेरा सतगुरु है। अगर कुछ भी हो गया तो सतगुरु के छत्र छाया में होगा ना। इतना निश्चय था। तो इसलिए उस निश्चय के आधार पर बड़े बड़े पेपर उन्होंने पार कर लिया। एक एक दादियों को, एक एक को हम क्या सुनाएं, चाहे हमारी गुलजार दादी हैं, जानकी दादी है, बड़ी दादी हैं, एक एक हमारी चंद्रमणि दादी, कितना इनको निश्चय था, कितना पेपर देना पड़ा, लेकिन बाबा के सिवा और कोई नहीं था। तो हमारे कहने का भाव है कि सर्व संबंधों का रस लेना है तो बाबा जैसा बनना है। धून लगा दें भाई, बाबा निराकार था तो हमको भी शरीर में रहते शरीर का भान भूल जाना है। ऐसा नहीं कि कारोबार छोड़ करके धुन लगा दो, आपका बिजनेस है छोड़ करके धुन लगा दो, वहाँ रहो, काम करो, लेकिन अशरीरीपन का अभ्यास करो। बाबा को बुला लो, बाबा ये दुकान आपका है, ये घर आपका है। घर को बाबा के हवाले कर दो, परिवार को बाबा के हवाले कर दो। देखो, बाबा परिवार जिसके हवाले करेंगे वो संभालेगा ना। बाबा आपका परिवार संभालता है। अब उस जैसा ट्रस्टी तो कोई दुनिया में नहीं होगा। जब बाबा भगवान जिस परिवार को संभालता है, उस परिवार में आप 3 बार भोजन बनाते हैं, 3 बार बाबा को बुलाते हैं भोग लगाने के लिए। जब सब लोग चले जाते हैं तो अकेले होते हैं तो बाबा को रूह रिहान करने के लिए बुलाते हैं। जिस परिवार में 5 बार बाबा भगवान आएगा, वो परिवार का वातावरण कैसा होगा, वो घर का माहौल कैसा हो जाएगा, सोचिए। वो माहौल ऐसा हो जाएगा, पड़ोसी को वो वाइब्रेशन मिलेगा। उनको कोई तकलीफ होगी तो वो आपके पास आएंगे, दीदी मेरे सिर पर हाथ रख दो, मेरे को दृष्टि दे दो, अपने घर का जल पिला दो। तो वो दिन आ रहा है, लेकिन हम लोगों को बाबा के सर्व संबंधों से तृप्त रहें। हम ही अब अगर अनुभव नहीं कर रहे हैं तो दूसरों को अनुभूति क्या करा सकते हैं? करा सकते हैं? नहीं करा सकते। तो ये संगम का ये थोड़ी सी घड़ियां रही हुई है,
ऐसा समय आने वाला है, कोई किसी के पास जाएगा नहीं। हमको कोरोना ने दिखा दिया, हर व्यक्ति अपने अपने घर में। वो तो एक वायरस था, अनेक ऐसे वायरस आने वाले हैं, अनेक ऐसे ये होने वाला है। हम अपने स्थिति को, बाबा से अपने संबंध को ऐसे जोड़ लें, जहाँ भी रहें, बस वो हमारे को छोड़ करके न जाए और न हम उससे अलग हो सकें। इतना प्यार में खींच लें, अपने प्यार में भगवान को इतना बांध लें। जो शास्त्रों में गोपियों का गायन है, वो कौन है? वृंदावन के गोपियां हैं, मथुरा के गोपियां हैं? नहीं, हम बाबा के गोप गोपी बच्चे हैं। वो कहता है कि हम अपने बच्चों के सिवाय रह ही नहीं सकता हूं। कहता है या नहीं कहता है? आता है या नहीं आता है? जब हमारे बुलाने पर आता है, हमारे से उसको इतना स्नेह है, इतना अच्छा संबंध निभा रहा है, उस संबंध का हम लाभ क्या ले रहे हैं? सोचो। वो हमारा पिता है, वो माता है, वो सखा है, उस संबंध का हम लाभ क्या ले रहे हैं? हम उस जैसा बने हैं, उस जैसा लोगों को हम स्नेह प्यार ये दे रहे हैं, रूहानियत दे रहे हैं। वो चीज की अनुभूति करनी है। ये वो संगम पर ही है, और ये संगम पर थोड़ी घड़ियां रह गई है। अब कुछ इधर उधर बुद्धि को भटकाने की जरूरत नहीं है। मेरा भाग्य है, भगवान मेरे को प्यार कर रहा है। ये दिन आएंगे नहीं। हमने वो भी दिन देखे, साकार को देखा, अव्यक्त को देखा, एक एक मुख में, एक एक भाई बहनों को मुख में टोली खिलाते देखा, वरदान देते देखा। वो भी दिन देखा कि आज वीडियो देख करके हम खुश हो रहे हैं, तृप्त हो रहे हैं। वो भी दिन आएंगे, ये भी सब समाप्त होगा। सोचो कितना फास्ट परिवर्तन हो रहा है। हम क्या देख रहे हैं? हम किसके लिए खड़े हैं? हम किसको देख रहे हैं? अपनी प्राप्ति को तो देखें। बाबा हमारे लिए कुर्बान है, उसको तो देखें। ये घड़ी, ये सुख मिलने वाला नहीं है, तो इसी में डूबे रहें, इसी में खोए रहें, सारा दिन शुक्रिया करते रहें, हर संबंधों के साथ रस लेते रहें, शुक्रिया करते रहें। वाह बाबा वाह, वाह मेरा साथी वाह। ऐसा साथी पूरे कल्प में नहीं मिलेगा, ऐसा पिता पूरे कल्प में नहीं मिलेगा, जो 87 ईयर से पढ़ा रहा हो, समझा रहा हो, हमको लायक बना रहा हो। लौकिक पिता 10 साल 15 साल 20 साल पढ़ाएगा, नहीं पढ़ते हैं तो वो बिजनेस में लगा देगा, नहीं पढ़ते हैं तो कुछ और काम में लगा देगा, नौकरी में लगा देगा। लेकिन हमारा पिता, हमारा बाबा कोई नौकरी में लगा रहा है? नहीं। यही बच्चा विश्व का मालिक बनेगा, आज नहीं तो कल यही बनेगा। इतना उम्मीद रखा है, तो बाबा के उम्मीदों को हम सब कब पूरा करेंगे? हम अपने आप से बातें करें। देखो अंदर से आएगा, ये नहीं कहें कि हमको इस संबंध की रचना नहीं है, अनुभूति नहीं है। बाबा वो संबंध दे रहा है, हम उस संबंध के लायक बन करके उसमें खो जाएं। वो टीचर है, वो सतगुरु है, वरदान दे रहा है। ऐसा वरदान कौन देगा? कोई देगा दुनिया में? कोई भी ऐसा वरदान नहीं देगा। तो इन वरदानों को लेने का, इन वरदानों को प्राप्त करने का यही समय है। तो हम क्यों किसको देख रहे हैं? हम एक दूसरे को क्यों देख रहे हैं? नहीं, जहाँ है, जिस स्थिति में है, बाबा हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे स्नेह में खोए हुए हैं। इस तरह से हम दूसरों को ना देखें कि वो घड़ी है अपने 21 जन्मों को प्रारब्ध बनाने का घड़ी है। वहाँ जाके ये करेंगे नहीं, यहाँ प्रारब्ध बनाना है। तो क्या करना है? किसी को देखना है? कोई संबंध की ये करना है? बाबा हर संबंधों से वासना दे रहा है। वो किसके लिए है? उसका संबंध हमारे लिए है। हम बच्चों के अलावा उसको कोई नहीं है।
कोई है क्या? हमारी बड़ी दादी मुरली सुनाती थी, तो कोई ऐसा बात आता था तो दादी हमारी क्या करती थी, बड़े नशे से कहती, बाबा हमारे जैसे बच्चे कोई ढूंढ करके लाओ। तो हम लोग भी ऐसा आज्ञाकारी बाबा को भा जाएं, बस बाबा हमारे सिवा कहीं नहीं जाए। हर प्रकार के हर संबंधों को हमको बाबा भासना दे, हर संबंधों से हमको ये कर रहा है, केवल हम उस योग्य बन करके लें। ओके, ओम शांति, थैंक यू।